दिल्ली के झंडेवालन इलाके में घरेलू गैस सिलेंडर की भारी कमी से लोगों को परेशानी हो रही है। इंडियन ऑयल की तीनों एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। कई उपभोक्ताओं ने पहले से बुकिंग करवा रखी थी, लेकिन उन्हें सिलेंडर समय पर नहीं मिला है। एजेंसी के मुताबिक सिलेंडर 10 से 16 दिन बाद उपलब्ध होंगे। लोग सुबह से लाइन में खड़े हैं और डिलीवरी न मिलने से रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि सही जानकारी और बेहतर सप्लाई व्यवस्था हो तो परेशानी कम हो सकती है। झंडेवालन में जल्द सामान्य सप्लाई की उम्मीद जताई जा रही है। राजधानी दिल्ली की बात की जाए, गैस सिलेंडर की महामारी, कई एजेंसियों में ब्लैक में सिलेंडर बेचा जा रहा है। आप बात करी जाइए के साथ में, आप देख रहे हैं यहाँ लोगों के ये तक कहना है कि यहाँ सिलेंडर जो बुक किया गया वो सिलेंडर नहीं मिल रहा। उसके साथ आप देखिए कि यहाँ लोग कब से लाइन में लगे हुए हैं। उसके बाद उनसे बात करने क्या हालात है। सर, आप सिलेंडर लेने आए हुए हैं, क्या हालात है, क्या दिक्कत है? बहुत बुरी हालात है। अभी कुछ समय में 2-3 दिन में इतनी दिक्कतें आ रही हैं। देखो लोग गैस के लिए कितनी लाइन लगा रहे हैं। एजेंसी के बाद दुनिया भर की लाइन। अब देखा जाए तो पुराने दिन आने वाले हैं। अब टक्कर और कोडों में खाना बनेगा, गैस की दिक्कत होती है। बताया जा रहा है कि ब्लैक से सिलेंडर भी बेचा जा रहा है, कुछ ऐसा मामला है क्या? ब्लैक की तो बंद करा है, पंच की दिक्कत है। ब्लैक में मिली नहीं रहा। मेरा खुद कैटरिंग का काम है, बिल्कुल नहीं। सिलेंडर पूरे दिन चल भी नहीं रहा है। हमारे 15 दिन सिलेंडर चलते हैं, तोल के भी नहीं देते, तोल के नहीं देते। गैस कम आ रहा है और क्या, गैस भी कम आ रहे हैं। और अब तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारे को 10-12 दिन हो गए अभी तक सिलेंडर नहीं पहुंचा। आपने बुक किया था, उसके बाद क्या आया? अभी तो अभी कुछ भी नहीं आया। कुछ नहीं आया। नहीं, फोन भी नहीं मिल रहे हैं, फोन ही नहीं जा रहे। नंबर करता है ये, हम नंबर आप लोग आए हुए हैं, क्या हालात है? देखिए हाँ, देखो क्या क्या तो सिलेंडर लिया जा रहा है। सर क्या बात है, बताए। बुकिंग हो ही नहीं रहा, किस वजह से बंद किया गया? बुकिंग नहीं हो रहा है। बुकिंग भी नहीं हो रहा। 26 जनवरी में बुक कराया था। हाँ, अभी भी बुक नहीं हो रहा है। बुक नहीं हो रहा। नहीं, तो अभी हालात क्या है? जब आप आए हैं तो क्या बता रहे हैं? पता वाला नेटवर्क नहीं चल रहा है, सो ये नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं बताइए जाओ। अच्छा, हाँ, देखिए इनका कहना है कि जनवरी चला, उसके साथ यहाँ जगह के हालात जो एरिया की बात करी जाए, जो अब यहाँ संख्या लगातार देखकर अब यहाँ आसपास की जनता है जो उनका सिलेंडर को लेकर आई है। यहाँ सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। यहाँ कहना है कि यहाँ सिलेंडर होने के कारण सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। और साथ ही जो सिलेंडर की गैस की बात करी जाए, उसमें भी आ रहा है करीबन 10 दिन से 15 दिन गैस चल रहा है। राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्त व्यापारिक इलाकों में शामिल सदर बाजार इन दिनों भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है, जहां सड़क किनारे खड़ी अवैध गाड़ियों की वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। बाजार आने वाले ग्राहक, सामान लेकर जाने वाले वाहन, रिक्शा चालक और आम लोग इस जाम में लंबे समय तक फंसे रहते हैं, जिससे लोगों को रोजाना भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और ऐसे में सवाल यही है कि राजधानी के इस अहम व्यापारिक इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आखिर कब सख्त कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली का सदर बाजार देश के सबसे बड़े थोक बाजारों में गिना जाता है, जहां रोजाना हजारों लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं और सैकड़ों छोटे बड़े वाहन इस इलाके से गुजरते हैं। लेकिन बारहा टूटी चौक पर अव्यवस्थित पार्किंग ने यातायात की पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी है। चौक के आसपास सड़क किनारे कई कतारों में वाहन खड़े दिखाई देते हैं, जिनमें ई रिक्शा, लोडिंग टेम्पो, कारें और दोपहिया वाहन भी शामिल होते हैं और इसी वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा गिर जाता है। बाजार के व्यस्त समय में जब ग्राहकों की भीड़ बढ़ती है तो ये स्थिति और भी गंभीर हो जाती है और वाहनों की रफ्तार लगभग
थम जाते हैं। कई बार थोड़ी सी रुकावट पूरे इलाके में लंबे जाम का कारण बन जाती है और आसपास की गलियों तक ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। इस वजह से सदर बाजार आने वाले लोगों को अक्सर लंबा इंतजार करना पड़ता है और सड़क पर लगातार वाहनों की कतारें लगी रहती हैं। सदर बाजार में भीषण जाम, अवैध पार्किंग से ट्रैफिक ठप, 12 टूटी चौक पर अफरा तफरी। दिल्ली सरकार कब दिलाएगी निजात? स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों का कहना है कि ये समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले काफी समय से लगातार बनी हुई है और हर दिन बाजार खुलते ही चौक के आसपास वाहनों की भीड़ बढ़ने लगती है। लोगों के मुताबिक कई बार ऐसा भी होता है कि छोटी दूरी तय करने में भी काफी समय लग जाता है, क्योंकि सड़क पर खड़ी गाड़ियों की वजह से रास्ता लगभग बंद हो जाता है। रिक्शा चालक और डिलीवरी करने वाले वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें समय पर सामान पहुंचाना होता है, लेकिन जाम में फंसने की वजह से उनका काम प्रभावित हो जाता है। बाजार में आने वाले ग्राहकों को भी कई बार बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि जाम के कारण अंदर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है और इसका असर सीधे व्यापार पर दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई नियमित रूप से नहीं होती और यही वजह है कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कई बार ट्रैफिक पुलिस का क्रेन इलाके में पहुंचता है और कुछ गाड़ियों को हटाया भी जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि सड़क किनारे दोबारा वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि अस्थायी कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होगा और इसके लिए स्थायी व्यवस्था जरूरी है। लोगों का कहना है कि अगर चौक के आसपास पार्किंग को व्यवस्थित किया जाए और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए तो ट्रैफिक की स्थिति काफी हद तक सुधर सकती है। जाम की वजह से सिर्फ बाजार आने जाने वाले लोग ही परेशान नहीं हैं, बल्कि कई बार आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंस या फिर जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन जब इस इलाके से गुजरते हैं तो भीड़ और अव्यवस्था के कारण उन्हें रास्ता मिलने में काफी समय लग जाता है। सड़क पर खड़े वाहनों और लगातार बढ़ती भीड़ के कारण स्थिति कई बार बेहद तनावपूर्ण हो जाती है और आसपास के इलाकों में भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ने लगता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस समस्या को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन अवैध पार्किंग पर सख्त और लगातार कार्रवाई अभी तक नजर नहीं आती। लोगों का कहना है कि नियमित निगरानी और स्पष्ट ट्रैफिक व्यवस्था से ही इस समस्या को कम किया जा सकता है। व्यापारियों की मांग है कि चौक के आसपास पार्किंग को नियंत्रित किया जाए और सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाए ताकि बाजार आने वाले लोगों को राहत मिल सके। उनका मानना है कि अगर व्यवस्था सही तरीके से लागू की जाए तो ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। बड़े व्यापारिक इलाके में रोजाना लगने वाला जाम अब स्थानीय लोगों और व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है और सभी की नजरें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। सवाल यही है कि क्या अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और क्या ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस योजना लागू होगी। सदर बाजार के 12 टूटी चौक पर बनने वाला ये जाम सिर्फ यातायात की समस्या नहीं बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की परेशानी बन चुका है और अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, करनाल बाईपास रोड पे रात के वक्त करीब 2:30 और 3 के बीच में किसी तरीके से रोड जाम था और सुबह की भी वक्त ये हालात आप देख सकते हैं। करनाल बाईपास रोड पे जो उसको लेकर रोड कई जगह मरम्मत के काम चल रहा है और साथ ही आसपास की जगह की बात करें जहाँ ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए जाम को हटाने के लिए, बाकी वहाँ ट्रैफिक पुलिस एक भी नजर नहीं आ रहा। साथ ही आप दिखा सकते हैं दूसरे तरीके से आप इधर देखेंगे तो ये हालात ये है जो करनाल बाईपास का ये मेन हाईवे है जो पंजाब चंडीगढ़ लुधियाना ये पूरी रूट को जोड़ने वाली है जो कश्मीर गेट से आते हुए रूट है। आप देख सकते हैं कि जहां तक ही आपकी नजरें जाएगी वहां तक कई किलोमीटर तक लंबा जाम है। ट्रैफिक पुलिस की बात करी जाए, ट्रैफिक पुलिस के कोई भी अधिकारी इस जगह पर मौजूद नहीं है। आगे चौक की बात करिए जाए रेड लाइट पे, वहां भी ट्रैफिक के कोई भी अधिकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि इसमें कई एम्बुलेंस भी फंसी हुई है
जिसको पेशेंट को जाने में समस्या हो रही है। और साथ ही ये हालात आज नहीं कि हमेशा इसी तरह से बरकरार रहता है। क्या लग रहा राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक से मुक्त कब होगा? क्या इसी हालात में पब्लिक को जूझना पड़ रहा है? संजय सिंह, दिल्ली, टीवी 100। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजधानी की। राजधानी दिल्ली में गैस सिलेंडर की कमी ने छोटे और बड़े रेस्टोरेंट, ढाबे और होटलों को संकट में डाल दिया है। दुकानदारों का कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे, जिससे खाना बनाने का काम भी प्रभावित हो रहा है। कई रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद हो गए और कर्मचारियों की रोजी रोटी भी खतरे में है। चाय की टपरी, पराठे और छोटे खाने पीने के ठेले भी प्रभावित हुए। व्यापारियों ने सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की और यदि सप्लाई नहीं सुधरी तो हजारों लोगों की नौकरी और छोटे कारोबार खतरे में पड़ सकते हैं। सिलेंडर की बात करी जाए तो अब जैसे कि पता है लास्ट वीक मैंने सिलेंडर में गैस भरा तो वो 100 रुपए पर केजी का भरा गया था। लेकिन ये जो वॉर हो रहा है इंडिया, इजराइल, ईरान की वजह से, जो स्टेट ऑफ हार्मोन है वहां से 80% गैस आता है इंडिया में, एलपीजी गैस। उसकी वजह से हमें काफी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि उसका मतलब जो उसका प्राइस था मल्टीप्लाई इंटू 2 हो गया है, वो 2 गुना बढ़ गया। इसकी वजह से हमें अगर जैसे जो कबाब को 10 की मिलती थी वो हम अगर 20 की देंगे तो कस्टमर हमारे ऊपर भड़केगा। वो बोलेगा भैया आप इतना महंगा कैसे दे रहे हो? भाई जी 200 रुपए किलो भी नहीं मिल रही गैस। रात तो हमने कहे थे नहीं मिली तो 200 रुपए किलो भी नहीं मिल पाएगा। हालात क्या है, कैसे चला रहे? चला क्या रहा है? आज है तो चला रहे, नहीं होगी तो बंद करेंगे। आप लोग ज्यादा मिली नहीं सारी भाई जी, बहुत इधर उधर देखते हैं। रात मिली 1 किलो गैस उतारी उसने 250 रुपए की। अब वो कह रहा है हमने फिर भी सुबह बोला भाई भर दो, तो बोला भाई है सारे सिलेंडर देखो खाली पड़े हुए हैं। कल के लिए दुकानदारी लगाने के लिए कोई अभी तक फिलहाल कितने दुकानें बंद हो चुकी है इस एरिया की बात करें तो 15 के अंदर लगा लो 7-8 दुकानें। सबसे बड़ा मेट्रो फास्ट फूड है वो भी बंद हो चुका है यहाँ पे। सब 4 दिन हो गए उसको भी बंद हो गए। कल से हमारा भी नंबर है। कई दुकानें वैसे बंद हो चुकी है, जिसकी वजह सिलेंडर की वजह काफी बुरे हालात चल रहे हैं। 1 से 2 सिलेंडर रोज के लगते हैं, लेकिन हमारे पास हफ्ते भर का स्टॉक होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता कि हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमने हीटर से कोशिश करी लेकिन हीटर से फ्राइंग नहीं हो रही। कन्वेंशनल कूलर जितने भी हमारे होते हैं, जितने भी तरीके होते हैं, वो सब खत्म हो चुके हैं। पहले लकड़ी कोयला से चलता था, लेकिन अब कुछ नहीं होता, सिर्फ गैस ही चलता। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, गैस का महासंकट किस कदर पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा छोटे मोटे जो दुकान करते हैं उनका हालात इस कदर हो गया है कि सिलेंडर नहीं मिलने के कारण दुकान नहीं लगा पा रहे। कई ऐसे रेस्टोरेंट में छोटे मोटे दुकान की बात करी जाए, वो दुकान पे सामान रखे तो है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलने के कारण ना चाय बना रहे ना खाना खिला रहे। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि इसकी वजह से हमें लेने में समस्या हो रही। और साथ ही उसकी वजह से आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट पे है जो चाय बनाता था व्यक्ति, लेकिन उनका एक ही कहना है कि सिलेंडर नहीं होने के कारण चाय नहीं बना रहे हैं। और साथ ही कई ऐसे दुकानदार हैं जिनका कहना है कि जब लगातार समस्या आ रही है सिलेंडर को लेकर, तो कोई भी छोटा मोटा दुकानदार की बात करी जाए उनके पास सिलेंडर नहीं मिलने के कारण उनका रोजगार ठप हो गया है।